तत्काल प्राथमिकता सभी लंबित परिणामों की समय पर घोषणा सुनिश्चित करना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 64वें प्रांत अधिवेशन का आपको बता दें आयोजन किया गया है सीतापुर के रसौरा स्थित सीतापुर शिक्षा संस्थान में, और ये अधिवेशन 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। इससे पहले आज 28 दिसंबर को एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है लखनऊ AKTU के जो कुलपति हैं प्रोफेसर डॉक्टर JP पांडे द्वारा, और इस प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं कि अवलोकन किया जा रहा है AKTU के जो कुलपति हैं प्रोफेसर डॉक्टर JP पांडे जी के द्वारा। और इसमें जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 वर्षों का इतिहास है, उनके संघर्ष हैं, उनकी पूरी जो है जीवनी इस पे उकेरी गई है। और ABVP के जो पदाधिकारी हैं वो एक एक प्रदर्शनी के बारे में उन्हें जानकारी भी दे रहे हैं। इसमें उनके जो संघर्ष हैं और अन्य चीज़ें हैं वो बताई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो उनके इतिहास हैं, संघर्ष हैं और विभिन्न तरीके के आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगाई जा रही है उनका गहनता से अवलोकन किया जा रहा है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारी हैं वो एक एक चीज़ को उन्हें बारीकी से समझा भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे आंदोलन किया है मेडिविज़न, फार्मा विज़न, राष्ट्रीय कला मंच, तो विभिन्न तरह की यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है। और ये प्रदर्शनी आपको बताएं कि सीतापुर का जो आँख अस्पताल है उसके संस्थापक डॉक्टर मेहरे की स्मृति में आयोजित की गई है। और आज विधिवत प्रदर्शनी का उद्घाटन होने के बाद 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रांतीय अधिवेशन का जो है शुभारंभ हो जाएगा। और अधिवेशन में जो उनके कार्य हैं ABVP के, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी और विभिन्न चीज़ों पर प्रकाश भी डाला जाएगा। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। और 31 दिसंबर को जो ABVP की नई प्रांतीय पदाधिकारी का गठन भी किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो कुलपति हैं JP पांडे जी द्वारा वो प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास भी करेंगे कि क्या वो भी ABVP से जुड़े रहे हैं और यहाँ आकर उनका अनुभव कैसा रहा, तो हम अभी उनसे बात करते हैं। बोलिए। बात करेंगे AKTU के कुलपति प्रोफेसर JP पांडे जी से कि यहाँ पर वो ABVP के 64वें प्रांतीय जो अधिवेशन है उसके उद्घाटन से पहले आए हैं। इन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया है। सर, क्या आप भी ABVP के छात्र हैं? हम छात्र नहीं रहे, लेकिन हम इनके साथ जुड़े रहे और इनके सारे कार्यों में हम जुड़ते रहे। और जब मैं गोरखपुर में था और KNIT में था तो थोड़ा सक्रिय रूप से मेरी भूमिका रही है।
तो सर क्या काउंट किया एज ए, मतलब आप शिक्षक भी रहे, अब आप एक कुलपति भी हैं, कईयों के आपने जीवन में उजाला भरने का काम किया होगा, तो क्या आपको ABVP से जुड़कर लगा, क्या आपने अनुभव किया सर? सबसे बड़ा अनुभव तो देखिए, आप जो अभी आपने प्रदर्शनी देखी ना, तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पंचतंत्र की बात करते हैं ना, 5 प्रण लेने की बात करते हैं, आप देखिए सारे कार्य कर रहे हैं। और गांव के एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, जहां जो मकसद है देश का, तो इसमें इनकी सक्रिय भूमिका है और उसका परिणाम भी मिल रहा है धीरे धीरे। अनुशासन इनकी USP है, अनुशासन में रहना, अनुशासन के साथ कार्य करना, ये इनकी USP है। तो इसके लिए पूरे सभी लोग बधाई के पात्र हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम लोगों को सबको इनका सहयोग करना चाहिए। एक अहम सवाल सर पूछना चाहेंगे, सर आप एक कुलपति के पद पर हैं और जानकारी ये चाहेंगे, अगर हम आज से 10 साल पहले की शिक्षा प्रणाली की ओर रुख करें और आज की शिक्षा प्रणाली में, तो क्या सर बदलाव आया है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में? सर यार ये तो बड़ा लंबा विषय है ऐसे एक लाइन में नहीं बता सकते ना। संक्षेप में ऐसा है, बहुत बदलाव ये आया है कि पहले की जो शिक्षा थी वो आप ऐसे कह सकते हैं कि हमको डिग्री चाहिए, डिग्री मिल जाएगी तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। ये अब ज़रूरी नहीं है। अब हमारे अगर हुनर नहीं है, स्किल नहीं है, हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है, तो हमारे जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो बेकार होंगे। तो इसलिए उसके साथ साथ जो प्रमाण पत्र है उसके साथ हमको क्या नई चीज़ें स्किल करें, इनोवेट करें। देश में, पूरे विश्व में इसकी प्रतिस्पर्धा हो रही है और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी लोग, आपकी भी इच्छा होगी कि भारत विकसित भारत बने 2047 में, तो उसके अलग अलग आयाम हैं और उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है। तो अभी सभी लोग काम कर रहे हैं और विद्यार्थी परिषद के माध्यम से भी उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और ये जो नीतियाँ हैं वो छात्रों तक लेके जाते हैं ना, तो छात्र को मोटिवेट करने के लिए भी तो कुछ लोग चाहिए। तो आप लोग का काम बहुत अच्छा है इस मामले में। बात करेंगे कि लखनऊ से भी एक पदाधिकारी आई हैं, ये भी शिक्षिका भी हैं। आप मैम क्या कहना चाहेंगी? हमने मंच पे सुना आप लंबे समय से जुड़ी हुई हैं ABVP से। जी, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ जैसे सकारात्मक आपका संगठनात्मक है, मतलब जो उसकी संगठन का है, जो नगर से लेके, जिले से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक जाता है। जैसे ये अवध प्रांत का अधिवेशन हो रहा है, ऐसे गोरखपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन भी हुआ। तो संगठनात्मक जो कार्य हैं उसके, बाकी रचनात्मक कार्य हैं जिसमें कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ आती हैं। आपने देखा ऐसे स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट है, स्टूडेंट फॉर सेवा है, मेडिविजन है, एग्रीविजन, बहुत सारी आयाम है और गतिविधि हैं जिनके माध्यम से जो है स्टूडेंट अपनी अंदर जो टैलेंट्स हैं उसको एग्जिबिट करते हैं। ABVP में मैम आपने ऐसा क्या खास देखा, इतने लंबे समय से आप जुड़ी हुई हैं ABVP से और शिक्षण कार्य भी कर रही हैं? क्योंकि कैंपसेस में स्टूडेंट्स की जो समस्याएं होती हैं, तो हमेशा वैसे तो आंदोलन भी करती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, पर उसको सकारात्मक रूप लेते हुए ज्ञापन देना, अगर बात नहीं मानी जाती तब वो अलग तरीके से डील किया जाता। पर नॉर्मली जो है आंदोलन हिंसात्मक कभी नहीं होते हैं, पर जो हमारे छात्र हैं उनको भी एक पटल मिलना चाहिए कि वो अपनी बात रख सकें। अगर कैंपसेस में कुछ कमियां हैं, जैसे छात्र वृत्ति अगर नहीं मिल रही है या जो फीस है वो अचानक बढ़ा दी जा रही है, तो ये मुद्दे कौन उठाएगा? कुछ इस तरीके के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट्स में रचनात्मक परिवर्तन करते हुए आंदोलनात्मक गतिविधियों के माध्यम से जो है मतलब जो भारत है उसके बीच अपनी बात रखते हैं। बात करेंगे पुष्पेंद्र वाजपेयी जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी हैं और इनसे जानेंगे कि जो 29 से 31 दिसंबर तक जो प्रांत का अधिवेशन होने वाला है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, आपको बताएं कि ABVP के 75 साल पूरे होने पर ये बड़ा अधिवेशन कराया जा रहा है और सीतापुर की धरती पर हो रहा है। उनसे 3 दिनों की पूरे कार्यक्रम की जानकारी हम चाहेंगे और क्या रूपरेखा तैयार की गई है। तो 29 तारीख से एक अधिवेशन प्रांतीय अधिवेशन यहाँ पर सीतापुर शिक्षा संस्थान में आयोजित कराया जा रहा है। क्या पूरी रूपरेखा रहेगी, क्या कार्यक्रम है तीनों दिन के? सबसे पहले तो इंडिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पूरा कार्यक्रम, और अभी प्रेस वार्ता में भी आप सभी का आगमन हुआ था, एक बार विस्तार से जानकारी पत्रकार वार्ता में हमने ही दी है। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये 64वां प्रांत अधिवेशन, आज जिसका प्रदर्शनी उद्घाटन समारोह में आप उपस्थित हैं, कल 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 64वां प्रांत अधिवेशन यहाँ सीतापुर शिक्षण संस्थान के अंदर संपन्न होने वाला है। पूरे अवध प्रांत के 26 जिलों से यहाँ पर 1500 प्रतिनिधि प्रतिभाग करने वाले हैं और कल उद्घाटन समारोह से लेकर 31 दिसंबर तक हमारा यह पूरा अधिवेशन चलने वाला है। इस अधिवेशन के अंदर आज ये प्रदर्शनी उद्घाटन हमारा संपन्न हुआ है। कल 9 बजे से हमारा
को संगठनात्मक विषयों को लेकर सत्र है। उसके बाद में 11 बजे से हमारा उद्घाटन समारोह होने वाला है और उसके बाद में 30 दिसंबर को एक नगर के अंदर हम शोभा यात्रा निकालने वाले हैं और उसके बाद में लालबाग चौराहे पर एक खुला अधिवेशन करके विभिन्न समसामयिक विषयों पर छात्र नेताओं के भाषण कराने वाले हैं। इसके बाद 31 दिसंबर को हमारे कुछ प्रमुख विषयों पर प्रतिदिन एक एक भाषण होगा। उसके बाद 31 दिसंबर को भी एक भाषण करने के बाद हमारी आगामी वर्ष की प्रांत कार्यकारिणी की घोषणा होती है। उसके बाद हमारे अधिवेशन का समापन होगा। जानकारी मिल रही कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी का भी आगमन है 29 अक्टूबर को, क्या शुभारंभ वही करेंगे? हाँ, वो अभी 11 बजे कल उद्घाटन करने वाले हैं, ऐसी भी है चर्चा है। अच्छा, अधिवेशन, ये जो अधिवेशन आप 3 दिवसीय आयोजित कर रहे हैं, क्या उसका मुख्य उद्देश्य है? ये एक बार दर्शकों को बताइए, क्लियर हो जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन है और आज विद्यार्थी हित में काम करते करते आज अपने 76 वर्ष की यात्रा पूर्ण किया है। मुझे लग रहा है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा विद्यार्थी संगठन है जो आज अपनी देह यात्रा के 76 वर्ष पूर्ण करते हुए अपने उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए और छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए अपने स्थापना काल से काम करता चला आ रहा है। आज विद्यार्थियों को अगर कोई भी समस्या होती है तो सबसे आशाभरी दृष्टि से अगर वो किसी की तरफ देखते हैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ देखते हैं। और जहाँ तक रही अधिवेशन की बात, तो पूरे वर्ष भर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपनी नगर इकाई के अंदर, अपने कैंपस के अंदर जो भी गतिविधियां करते हैं, चाहे वो आंदोलनात्मक गतिविधियां हों, चाहे रचनात्मक गतिविधियां हों, वो सारी गतिविधियों को एक बार वर्ष भर में इकट्ठा होकर कार्यकर्ता उत्साह के साथ, उमंग के साथ अपने सारे वर्ष भर की क्रियाकलाप के बारे में चर्चा करते हैं और आगामी वर्ष के लिए दिशा तय करने का काम इस अधिवेशन के अंदर करते हैं। तो मुझे लग रहा है इस बार, और आपको यह भी जानकारी दें कि सीतापुर के अंदर पहली बार मौका है जब इतना बड़ा अधिवेशन सीतापुर के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत का आयोजित हो रहा है। और निश्चित तौर पर सभी कार्यकर्ता, सभी सीतापुर के छात्र और पूरे अवध प्रांत के कार्यकर्ताओं का यह सौभाग्य है कि वो 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि सीतापुर में इस अधिवेशन के अंदर पहुँचे हैं। जी बिल्कुल। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 से ज़्यादा वर्ष पूरे हो गए हैं और ये बड़ा अधिवेशन कराया जा रहा है ABVP के द्वारा सीतापुर शिक्षा संस्थान रसौरा कैंपस में, और 29 दिसंबर से इसका जो है शुभारंभ किया जाएगा और उद्घाटन अवसर पर जो सूबे के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना इसका उद्घाटन करेंगे और कई सत्रों में इनका अधिवेशन चलेगा। साथ ही 30 जो दिसंबर है वहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी इनकी RMP ग्राउंड से लेकर शहर के विभिन्न मार्गों पर होते हुए, और लालबाग पर जो ABVP के जो पदाधिकारी हैं वो अपना संबोधन देंगे और 31 दिसंबर को जो है कार्यक्रम का समापन किया जाएगा और कई सत्रों में ये कार्यक्रम जो है आयोजित होगा। तो यहाँ पर जो है प्रदर्शनी आज लगाई गई थी जिसका उद्घाटन करके जो है अधिवेशन की शुरुआत की जाएगी 29 दिसंबर से। और हम आपको यहाँ पे बाहर दिखाते हैं कि किस तरह से जो है ABVP द्वारा जो है तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनी उद्घाटन है उसके उद्घाटन अवसर पर आप देख सकते हैं कि जो AKTU के कुलपति हैं प्रोफेसर JP पांडे के साथ जो अन्य पदाधिकारी हैं वो कैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारी हैं और छात्र हैं उनको संबोधित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं ABVP के कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। और देख लीजिए ये सीतापुर शिक्षा संस्थान का कैंपस हम दिखा रहे हैं और ठंड के बावजूद यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो जो संबोधन सुन रहे हैं, जो ABVP के पदाधिकारी हैं इस समय संबोधित कर रही हैं। साथ ही जो JP पांडे हैं AKTU के कुलपति वो भी अपने अभी विचारों से इन्हें लाभान्वित करेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम 3 दिन का जो है आयोजित किया जाएगा सीतापुर शिक्षा संस्थान में। हम इस ओर दिखाएंगे कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान कैंपस में। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि 3 दिवसीय जो यहाँ पर अधिवेशन होने वाला है उसको लेकर क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से देखिए ABVP अवध की एक देखिए डिज़ाइन टाइप की बनाई गई है, मनमोहक डिज़ाइन है और पूरा जो प्रांगण है इसको विभिन्न तरीके से सजाया जा रहा है और अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम आपको ठीक सामने आपको दिखाएंगे कि जहां पर अधिवेशन होना है और जो वित्त मंत्री हैं सूबे के योगी सरकार के सुरेश खन्ना वो अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे और उसकी तैयारियां की जा रही हैं। और हमने ABVP के जो पदाधिकारी हैं उनसे जानकारी ली है कि 3 दिन तक ये कौन सा कार्यक्रम होगा और कब जो है क्या क्या किया जाएगा। फिलहाल आई इंडिया की पल पल नज़र इस बड़े अधिवेशन पर रहेगी और आप सभी दर्शक जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।